नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। जब तुम हताश हो गए हो, अपने जीवन से निराश हो गए हो, जब आपके जीवन में हताशा बहुत बड़ा घर बना ले, जब आपके अपने जीवन में सहजता, सरलता, ईमानदारी, बहुत सारी चीजें डगमगाने लग जाएं, जब आपका दिल आपके वश में नहीं हो, जब आप प्रेम की वशीभूत होकर के प्रेम की वजह से बाकी सारी चीजों में गड़बड़ करने लग जाएं, अगर आपका जीवन ठीक नहीं है, अगर आपके अपने जीवन में कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान है। और समस्या खास तौर से बहुत विधि पूर्वक समझना, अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, अगर तुम्हारी पारिवारिक और दाम्पत्य लाइफ, वैवाहिक लाइफ में कोई समस्या आ रही है, या तुम जिससे विवाह करना चाहते हो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई बीच में आ गया है, या किसी भी तरह की कोई बहुत अनबन हो रही है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का डाउट, शक, संदेह सामने से है या तुम्हारी तरफ से है, सिचुएशन किसी भी कंडीशन पर हो, प्यार क्या है? प्यार सादगी है, प्यार पूजा है, प्यार समर्पण है, प्यार त्याग है, प्यार आराधना है, प्यार इबादत है। भाई, प्यार भगवत कृपा से कम नहीं। बहुत भाग्यशाली लोगों को प्रेम मिलता है। प्रेम अच्छा हो या बुरा, प्रेम किसी भी कंडीशन पे हो, प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। प्रेम उस प्रकार से है जैसे किसी गूंगे और बहरे को कुछ बहुत अच्छा खिला के पूछा जाए कि भला बता ना कैसा लग रहा है। प्यार में क्या होता है वो बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मूक होई बाचाल, क्या होए? मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर बदन। मेरे जैसा महामूर्ख प्रेम पर इतनी बातें करने लग गया। जरा सोचना कि प्रेम की कितनी महिमा है। प्रेम को अमलया भक्ति भी कहते हैं, प्रेम को भगवत कृपा का साधन कहते हैं। भगवान प्राप्ति के लिए प्रेम चाहिए, कुछ बहुत उन्नति करना तो प्रेम चाहिए, जीवन में बहुत कुछ बन जाना है तो प्रेम चाहिए, चाहे खुद से चाहे किसी और से। बिना प्रेम के तुम्हारा जीवन नहीं चल पाएगा। तो पंगु चढ़ाई गिरिवर बदन, मूक होई बाचाल, मतलब मूक मतलब जिनको जबान नहीं हो वो भाषण देने लगेंगे, प्रवचन करने लगेंगे। मूक होई बाचाल और पंगु चढ़ाई गिरिवर बदन। पंगु मतलब जिसके हाथ पैर नहीं हो, वो भी बड़े से बड़ा हिमालय, बड़े से बड़ा पर्वत पर चढ़ जाए, ऐसी शक्ति प्रदान हो जाती है। कैसे? प्रेम जीवन में आ जाए, प्रेम का आगाज होने पर तुम कुछ भी बन सकते हो। प्रेम जीवन से चला जाए तो भी तुम कुछ भी बन सकते हो। विश्वास मानो, कितने ही लोग प्रेम के अभाव में अपने जीवन को समाप्त करने तक की इच्छाएं रखते हैं। ऐसे अनन्य हमारे पास केसेस हैं रोज के। निवेदन करता हूं, ऐसा कुछ मत सोचना, सकारात्मक सोचना, पानी खूब पीना, खूब अपना ध्यान रखना, सुंदर बनाना, बस इतना सब तुम्हें करना, बाकी तो सब हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करना। आज मैं कह रहा हूं, भाषणबाजी बहुत हो गई, सीधे तुम्हारे बात पर चलते हैं कि भाई आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अपने प्यार को पाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है। अरे ये क्या कह गया मैं तो उपाय बताता हूं। मैं तो उपाय बताता हूं, मैं तो सॉल्यूशन बताता हूं, टोटका बताता हूं, वशीकरण बताता हूं। भाई मैं तो रोज के उपाय बताने आया था, ये क्या कह दिया कि मैं कह रहा हूं कि भाई अपने प्यार को पाने का प्रैक्टिकल उपाय जान लो। ऐसा भी कोई उपाय होता है क्या? क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि हम लैपटॉप और मोबाइल चलाते चलाते अपने प्यार को पालें? अरे क्या कोई ऐसा तरीका होता है कि हम अपने काम करते रहे और प्यार हमें मिल जाए? क्या ऐसा कोई तरीका है कि बिना पूजा पाठ, बिना अनुष्ठान, बिना कुछ काम किए, कुछ नहीं करना पड़े और हमें हमारा प्यार मिल जाए? ओ माय गॉड, कोई मुझे रोके, मैं क्या कहता जा रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या क्या कह दिया ये मैंने कि क्या प्रैक्टिकल तरीके से प्रेम पाया जा सकता है? तो हाँ, अगर कह दिया है तो इसे कंप्लीट मानो आज। अब देखो, जब भी तुमसे कोई प्रेम दूर जाता है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझना, जब भी तुमसे कोई प्रेम दूर जाता है तो तुम्हारा टारगेट कहां होता है कि वो पास आ जाए। समझने की कोशिश कर रहे हो ना? ध्यान समझना, थोड़ा गहरी बात है आज। जब भी कोई तुमसे दूर जाता है तो तुम्हारा टारगेट होता है कि हम उसको पास लेके आ जाए। अब देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम उधर से चलने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम तो इधर हो ना,
समझने की कोशिश करो। तुम और कोई थर्ड, तो कोई दूसरा पर्सन जिससे तुम प्रेम करते हो, अब वो तुमसे दूर गया तो तुम क्या करते हो कि वो आ जाए, जबकि तुम यहां हो, तुम्हारी एनर्जी का प्रयास यहां होना चाहिए था और तुम प्रयास कहां कर रहे हो? उधर, जिधर तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। जहां कनेक्शन कट गया, अब तुम्हारे घर में लाइट नहीं जल रही है और तुम क्या कर रहे हो? तुम ट्रांसफार्मर को में लटके पड़े हो। अरे भाई प्रॉपर चेक करो ना यार, बल्ब फ्यूज है कि नहीं, पहले उधर देख लो ना। अगल बगल सबके घर जल रही है, तुम्हारा ही ट्रांसफार्मर उड़ गया क्या? कहां काम करना चाहिए? काम करना चाहिए तुम्हारे अपने अंदर, जो हम कहते हैं। क्या करना चाहिए? हर आधे घंटे का अलार्म लगाओ और रिमाइंडर लगाओ, पानी पियो। पहला काम, इसमें तो कोई कोशिश नहीं करनी ना, ये तो दिनचर्या का काम है, तुम पानी तो पीते ही हो, थोड़ा बढ़ा दो भाई। अगला काम करना है तुम्हें हर थोड़ी थोड़ी देर में याद करना है कि मुझे मुस्कुराना है। जबरदस्ती तुमसे होगा नहीं, शुरुआत में तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुम परेशान हो, अंदर से दुखी हो, तकलीफ में हो, करो तो भाई, तुम जबरन उपाय समझ के करो ना, ये मुस्कुराओ, अपने को सुंदर बनाओ। अब देखो, सुंदर बनाने के लिए तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुंदर बनने के लिए तुमको हाई क्लास कपड़े पहनने की नीड नहीं है, पार्टी वियर कपड़े नहीं चाहिए। जो भी चीजें तुम्हारे पास है उसको सलीके से साफ सुथरा प्रेस करके बेहतरीन तरीके से पहनेंगे, अच्छे से रहने की कोशिश करेंगे, बिल मेंटेन, जो भी हमारी सामर्थ्य है, जो भी व्यवस्था है, उसके आधार पर परफेक्ट रखने की कोशिश करेंगे अपने आप को। और कितना परफेक्ट? मैं कहता हूं सोते समय कोई पिक्चर खींच ले तो भाई दीवार में लगाने लायक होनी चाहिए, इतना परफेक्शन लाना है, इससे कम नहीं। ठीक है, अगला काम, पहला काम पानी पीना, सुंदर बनना, खुश रहना, ये सब याद रख के करना, रिमाइंडर लगा लगा के। थोड़ी थोड़ी देर में रिमाइंडर आना चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि तुम भूल जाओगे। तुम्हारी आदत है वो सब करने की, क्योंकि तुम तो उधर जाके कोशिश करना चाहते हो ना, इधर तो करने नहीं चाहते। यहां से कोशिश करो, उधर कनेक्शन जाएगा। इधर कोशिश करो, इधर खुद पे। और क्या नहीं करना? पार्टनर के दोस्तों से, बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। तुम इस समय बहुत अस्त व्यस्त हो, तुम्हें छोटी छोटी बातें समझ नहीं आएंगी, चुपचाप आंखें बंद करके ये समझ लो तुम्हें मैं कोई मंत्र डाल रहा हूं तुम्हारे अंदर, तुम तो यही समझ लो। आज ये जितने भी मंत्र तुम्हारे अंदर डाल रहा हूं, डालने दो। आज मैं वो कनेक्शंस अंदर से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी वजह से तुम्हारे उपाय काम नहीं करते। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं आज मैं वो कनेक्शंस ठीक कर रहा हूं, क्या, जिसकी वजह से तुम्हारे उपाय काम तुम पे नहीं करते। पार्टनर के दोस्तों से बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये भी प्रयास सामने है, ये भी नहीं करना तुमने। तुम्हें इधर ही काम करना पहले। पहला टारगेट ये है, वो सेकंड बात है, उस पर बाद में जाएंगे, वहां जाना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप उधर आएगा। पार्टनर के दोस्तों से बातचीत नहीं करनी। खबर कैसे पता चलेगी? मालूम कैसे पड़ेगा? नहीं करना मालूम। ऐसी कोई खबर नहीं चाहिए जो हमको दुखी और तकलीफ, दुख और तकलीफ दे, है ना? क्या चाहिए तुमको? तुम्हें दुख चाहिए? तुम्हें तकलीफ चाहिए? नहीं भाई, तुम्हें सुख चाहिए और तुम्हें प्यार चाहिए, है ना? तुम्हें वही चाहिए। बी केयरफुल, वही चाहिए तुमको ना, वही मिलना चाहिए। तो तुम कोई भी खबरी लाल लोगों के कनेक्शन काट दो। जितने भी खबरी लाल हैं तुम्हारे पास, कौन है? ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, उनको कट मारो। और क्या नहीं करना? जासूसी नहीं करनी। क्या कर रहे होंगे, क्या कर रही होगी, किधर होगी, क्या होगा, क्या चल रहा होगा, नहीं चाहिए। नेवर एवर, नो। चाहिए क्या? चाहिए ये कि हम कुछ इस तरह बने कि लोग मजबूर होकर के जाके उसको बताने जाएं कि भाई देखो यार, एक बार पलट के देख तो लो, फिर पता चलेगा क्या गड़बड़ किया है तुमने, क्या व्यक्ति खोया है तुमने। एक बार पलट के देख लो, फिर पता चलेगा तुमको कि तुमने कितनी मूर्खता की है। इस बात पर हम पूरे विश्व को मजबूर कर देंगे। तुम्हारा विश्व कितना है?
तुम्हारा विश्व उतना ही है जहां से तुम शुरू होते हो और वो खत्म होता है। तुमसे उन तक इतनी दुनिया है और कुछ नहीं है, पूरी दुनिया इतनी ही है। तो इतने के बीच के वो सारे के सारे लोग मजबूर हो जाएं उधर जाकर ये कहने के लिए, तुम्हें आके बताने के लिए नहीं। ये तो गड़बड़ मामला है। और क्या नहीं करना भाई आपने, ये तो बहुत, ये सब वो वायर्स जोड़ रहा हूं तुम्हारे अंदर के जो कनेक्शन टूट गए थे, जिस वजह से लाइट जली नहीं रही अंदर, तुम बार बार कोशिश कर रहे हो, अंदर कोशिश ही नहीं की। तो आज वही सारी कोशिशों पर बात हो रही है। ध्यान से जुड़े रहना, टूटना मत, अंतिम तक वो सारी व्यवस्थाएं करा दूंगा। और यकीन मानना, आज के आज तुम्हें प्यार का एहसास होगा, आज ही। और ये सब गलतियां तुम्हें एहसास होगी। तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना। किसी भी व्यक्ति विशेष को इसलिए नहीं सहन करना ताकि वो सामने वालों की बातें हमें बता सके, सामने वालों की खबरें हमें दे सके, इसलिए उसको सहन नहीं करना। अपना मन बहलाने के लिए अल्टरनेट व्यवस्था नहीं करनी। कम ऑन, वन सेकेंड, है ना, फिर से बताऊं। अपना मन बहलाने के लिए, खुद को ठीक रखने के लिए, खुद को अच्छा रखने के लिए, एक्चुअली तो प्यार में ये सब चीजें अच्छा कैसे रखोगे यार, अच्छा रखने के लिए पानी पियो ना। तुम्हें किसी दूसरे की अगर जरूरत पड़ जाए तुम्हें ठीक रखने के लिए, तो तुम्हारा प्यार नहीं था, व्यापार था। बंद कर दो ये नाटक, आज के बाद बोलना मत किसी को। ये कैसा प्यार था कि तुम किसी और के साथ चल पड़े, एक भी कदम, एक भी क्षण कैसे तुम हिल पाए, ये कैसा प्रेम था। तुम यकीन मानो, मैं उन फाइल्स को इमीडिएटली बंद कर देता हूं। जो लोग आके कहते हैं कि भैया हम प्यार को भूलने के लिए या अपना समय पास करने के लिए किसी और के साथ चले गए, कंटिन्यू हो लिए उनके साथ। 6 महीने बाद याद आया, नहीं जी ये सही नहीं था, तो वही सही था, वही चाहिए। ऐसा नहीं करना। ये कार्मिक अकाउंट का सबसे बुरा प्रभाव है। इससे प्यार कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। ये इसका मतलब ये है। कितने भी तुम्हारे दोस्त, सहेलियां, फ्रेंड, तुम्हारे भाई बंधु, जो भी, अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे दोस्त, तुम लड़की हो तो तुम्हारी सहेलियां, कितनी भी तुम्हें गुरु मंत्र दे दें कि भैया दूसरे लड़के के साथ थोड़ा घूमो फिरो, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा, क्यों अपने आप को इतना परेशान कर रहे हो। नहीं, ये नहीं करना। हमें अपने आप को ठीक करने के और बहुत साधन पता है। कभी भी किसी भी कंडीशन पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बुरा कर्म कभी भी अच्छे कर्म का साधन नहीं बन सकता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलवेज। ये टैगलाइन है तुम्हारे लिए। अपनी प्यार की वजह से अपना करियर, अपना जीवन, अपनी कार्य प्रणाली, अपना सुंदरता, अपना ध्यान सब खराब नहीं करना। ये मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करो। तो ये सब चीजें तो तुम प्रयास करके करने का प्रयत्न करना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे उपाय तुम्हें सार्थक होते रहें। और क्या करना, बीच बीच में जब भी तुम्हें याद आए, तुम्हें वो सब तो पता ही, पानी प्रणाम करके पीना, वो सब तो मैंने बहुत सारे जो आज ही जुड़े हैं वो लोग पुराने वीडियोस देखें, कंटिन्यू बहुत सारी चीज़ें उनको समझने की कोशिश करो। क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो वो सारी क्लासेस पीछे छूटी पड़ी हैं, तो वो सारी क्लास कंप्लीट करो, है ना। मैक्सिमम टाइम लगाओ, दिन में 20 वीडियो देखो भाई, क्या प्रॉब्लम है। डिप्रेस रह के पड़े रहने से तो अच्छा ही है, कुछ ज्ञान मिलेगा और तुम्हारा प्यार मिलेगा तुम्हें। सबसे बड़ी चीज़ तो ज्ञान, तो कोई बात नहीं, प्यार तुम्हें मिलेगा ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। बाकी किसी भी चीज़ में संदेह हो, प्यार में संदेह नहीं है। अंतिम में क्या करना है तुमको, अंतिम में तुम्हें पूरे दिन में जब भी तुम्हें मौका मिले, जब भी तुम्हें मौका मिले, तो अपनी पांचों की पांचों उंगलियों के टिप्स को ऐसे बंद करना और आपस में जोड़ के नीचे साइड से ऐसे जोड़ना, और एक नंबर बोल रहा हूं वो बोल देना। सिर्फ वो नंबर बोल देने मात्र से तुम्हारे जीवन की ये सब चीजों में तुम्हें गति मिलेगी और तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा। नंबर क्या है, नंबर है 87,
अब तुम 786 के साथ इसको कनेक्ट मत करना भैया, ये बिल्कुल अलग है, वेद का नंबर है ये वो ऋचाओं का नंबर है, ये अंक गणित का वो अद्भुत चमत्कारी नंबर है जिसकी वजह से त्वरित काम आता है, त्वरित जीवन में परिवर्तन आता है। बीच बीच में अपने लैपटॉप पे काम करते करते ये करना, बीच बीच में मोबाइल पे काम करते करते ये करना, बीच बीच में बाकी काम करते करते ये करना। फिर देखना तुम्हारा अग्रभाग जो है, उंगली का जो अग्रभाग है, किसी भी उंगली का अग्रभाग जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। तुम प्रणाम क्यों करते हो किसी को? जब तुम प्रणाम करते हो तो तुम्हारे अग्रभाग का टिप सामने वाले के पैरों की उंगलियों के अग्रभाग में जुड़ता है, यानी तुम्हारे शरीर का ऊपरी हिस्सा ये वाला उसके सबसे नीचे वाले हिस्से में टच करता है। ऊर्जा से ऊर्जा का संचार होता है, प्लस और माइनस जोड़ा जाता है, इक्वल टू प्लस होता है। ये अलग गणित है, हो सकता है तुम्हारे सूत्रों के आधार पर तुमको कुछ और बताया गया हो, लेकिन अगर तुम अपने हाथों की उंगलियों को पैरों की उंगलियों में टच करते हो किसी के, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्राप्त होती है। और कहां से ज्यादा? उसके पैरों के अंगूठे से। तो उंगलियों में ही ना, नाखूनों में ही ना, नीचे भी नाखून में ही टच करने से, प्रणाम करने से कितना कुछ मिलता है। एक ऋषि हुए, उनकी संतान भगवान की कृपा से हुई और उस संतान को कुछ गिने चुने दिन मिले थे कि इतने दिन ही वो जीवित रहेगा। उसने सिर्फ प्रणाम की कृपा से अपने को अमर कर लिया। आज भी किसी के आयु में कोई संकट हो तो उसके नाम का मंत्र जपना पड़ता है। उस ऋषि का नाम महामृत्युंजय था। मृत्युंजय नाम था, महा तो बाद में लग गया भगवान शिव की कृपा से। उन्होंने ही महामृत्युंजय दिया जिसकी कृपा से आयु बढ़ जाती है। तो प्रणाम में बड़ी ताकत है, और वो ताकत कहां से आई? इधर से, है ना? तो ध्यान रखना, ये तुम सब कुछ बनाते हो, तुम ही वो क्रिएटर हो, तुम में वही ताकत है। तुम्हारी ताकत को तो जगा रहा हो, तुम तक तुमको पहुंचा रहा हो, तुम्हें फिर से मूल्यवान, कीमती और बहुमूल्य बना रहा हो। बनाने दो ना, कोशिश करने दो ना, मुझे मदद करना हमारी। खूब खुश रहना, खूब प्रसन्न रहना, पानी खूब पीना, अपना ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में खूब सारा प्यार भरे, तुम्हें कभी किसी प्रकार की तकलीफ ना आने पाए। हर तकलीफ के पहले मेरा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।